महंगाई से सताए अवाम को एक और झटका। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का फौरी असर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। फी लीटर पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 80 पैसे का इजाफा। नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया। तो नहीं करना चाहिए। वैसे अगर सस्ता हो तो चलो कंफर्टेबल, भी हमारा समझ लो कि हेयर ड्रेसर का काम है, तो इतनी दिहाड़ी नहीं बनती है कि चलो यार पेट्रोल भी डलवाएं, 500 का दूध भी लें, कमीशन पे काम होता है, तो महंगा तो नहीं करना चाहिए इनको। ये है कि सस्ता हो तो चलो बंदा कंफर्टेबल चल सके। आवाम को मज़ीद परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना। ये टेम्परेरी तौर पे ये डाउन करते हैं, उसके बाद इन्होंने इक्वल फिगर जो है वो तो रखना है, ठीक है ना। आवाम को खुश करने के लिए कुछ दिन के लिए डाउन कर देते हैं, फिर अभी देखिएगा जंग बढ़ रही है तो ये 400-500 पे दोबारा चले जाएगा, 15-20 दिन महीना लगेगा। बढ़ना तो नहीं चाहिए, अभी कम करे थे वैसे, बल्कि तो आवाज़ तो ये थी कि 240 रुपये कर रहे हैं, 250 रुपये कर रहे हैं, तो उस पर पेट्रोल पंप वालों ने बोला हम हड़ताल पे चले जाएंगे। मैं पहले लगा देते हैं सस्ते के, मगर जब महंगा आता है अब 13 रुपये कर देते हैं। ठीक है, गरीब बंदा क्या करे। गाड़ी बेच देंगे फिर साइकिल ले लेंगे, गरीब बंदा तो मर गया। आलमी मंडी में तेल महंगा होते ही इजाफा फौरी। कमी पर रिलीफ में ताखीर क्यों? अवाम का हुकूमत से शिकवा। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना रखी है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सदर और अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अमन व इस्तेकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज किया जाए जो गुज़िश्ता चंद माह में हासिल होने वाली कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन की बहाली के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करते हुए हर मुमकिन तावन जारी रखेगा। सदर मासूद पेशकियान का पाकिस्तान क़यादत की शहीद आयतुल्लाह अली खामेनाई की नमाज जनाजा में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार कुछ रहा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के क़याम अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। जंग बंदी खत्म होने का दावा कर दिया। कहते हैं ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है, हमने भी मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान को दो टोक अल्फाज में बता दिया कि जंग बंदी अब खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा, ताहम जंग बंदी के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर सालिस भी कमर बस्ता। पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब मुतहरिक। अमेरिका और ईरान के माबैन बराह रास्ता या बिला वास्ता राब्तों के जरिए कशीदगी को कम करने की कोशिशें शुरू। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक सालिस मुमालिक ने जौहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सफारती राब्ते तेज कर दिए। मुफाहमती यादाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप कशीदगी के बावजूद तनाज़े का सफारती हल चाहते हैं। ट्रंप जौहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पाक फौज, एफसी और पुलिस का ऑपरेशन शुबान। मजीद 17 खारजी दहशतगर्द मारे गए। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना ख्वारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। ऑपरेशन शबान में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 48 हो गई। गजदार में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला। पिस्पा झड़प में 8 दहशतगर्द हलाक। मजीद 5 से 6 दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इतलात। 5 जुलाई से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 79 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वज़ीर आज़म का मंगी पुलिस स्टेशन चेक पोस्ट पर हमले के बाद जारी ऑपरेशन शबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्स को खिराज तहसीन। पाक फौज, एफसी, पुलिस की जुर्रत और बहादुरी की तारीफ। कहा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन फोर्सेस की हिकमत अमली काबिल सत्ताइश है। फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम के पुख्ता अज़म में कोई कमी नहीं आएगी। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
बलूचिस्तान के अमनो अमान को सुबताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकातें। पाकिस्तानी क़यादत का सलामती कौंसिल की करारदादों पर दयानतदाना अमल दरामद के जरिए तनाज़ुआत के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल की अहमियत को उजागर किया। स्पेन ने इलाकाई अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों की तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की और वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के मेंबरान से गुफ्तगू। कहा GB के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत वफादारी का अमली सबूत दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ज़िला खानेवाल के MPs की मुलाकात। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया और मियाँ चन्नू समेत ज़िला खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस लाने का ऐलान। कहा कि इलेक्ट्रिक बस आवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। सूबे भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं पेट्रोल पर भारी लेवी वसूल की जा रही है, अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया गया। मुतवस्सत तबका मुआशी मुश्किलात का शिकार है। IPPs के मुआहिदों के अब बोझ अवाम पर ही मुंतकिल हो रहा है। तवानाई की शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। अवाम की ताकत से हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी पर मजबूर करेंगे। शदीद गर्मी और हबस से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी। मानसून बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। जफरवाल, गुजरात, इलाहाबाद और गिरदोनवा में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक में कल तक बारिशों का अलर्ट जारी। जेहलम, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और सिंध में भी बारिशें मुतवक्के। कराची में कहीं तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी की पेशगोई। सेनेट की कमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो में तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर सैफुल्ला ने कहा, जब भी इंसानी हकूक की बात होती है आपको तकलीफ होती है। इस्लामाबाद में बंदा कत्ल हुआ, आप लोगों ने क्या किया? तलाल चौधरी ने जवाब दिया, मैं नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले फरिश्ते हैं, गलती कोताही हो सकती है। अगवा होने वाली खातून कमेटी में शामिल। आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात की मसमारी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है।
और इसके अलावा अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह का फैसले में इजाफी नोट लिखा, शहरियों के बुनियादी हकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ को गैर कानूनी कब्जे से बचाया जाए।